हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। देखिए, हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि हमारे दुनिया के अंदर एक जो कोरोना वायरस है उसका एक नया वेरिएंट आया है। मतलब कि जो पुराना कोरोना वायरस था, जो डेल्टा वेरिएंट था, उसके अंदर कुछ म्यूटेशंस हुए हैं और एक नया वेरिएंट हमें देखने में आ रहा है जिसको हम लोग ओमिक्रॉन के नाम से जानते हैं। तो मुझे काफ़ी दिन से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर ओमिक्रॉन के बारे में कुछ बताइए, तो इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम जो भी चीज़ें बताएंगे आपको वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के हिसाब से है। ये सारी अपडेट्स आपको WHO के वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि इसका ट्रांसमिशन कैसा है। मतलब ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि एक एक इंसान से दूसरे इंसान में किस तरीके से और कितनी तेज़ी से फैलेगा। तो देखिए, जैसा कि और कोरोना वायरस फैलते थे, ऑब्वियसली इसका जो ट्रांसमिशन होगा वो भी बहुत हाई होगा। बट अभी तक ये कह पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि डेल्टा वेरिएंट जो पुराना वेरिएंट था उसके ही जितना ट्रांसमिशन हो गया उससे कम होगा। तो देखिए, जब भी होता क्या है कि जब भी कोई नया वेरिएंट आता है या कोई नई बीमारी आती है तो उस पर शुरू में कमेंट कर पाना बहुत टफ होता है। क्योंकि शुरू में ना हम लोग के जो साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो ना उस डिसीज़ को स्टडी करते हैं। तो अभी हम लोग इसको स्टडी के ही फेज़ में हैं। कुछ दिन में ये क्लियर हो जाएगा कि भाई ये कितनी जल्दी ट्रांसमिशन होगा। बट मेरा मानना है कि इसका भी ट्रांसमिशन काफ़ी हाई ही होगा जैसा कि पहले वाले वेरिएंट्स का था। दूसरी चीज़ जो लोगों के दिमाग में आ रही है वो पूछे कि सर ये कितना सीवियर होगा, इससे होने वाली जो डिजीज़ है आखिरकार वो कितनी सीवियर होगी। हमने देखा जाए तो जो सेकंड वेव आई थी वो तो काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम थी, काफ़ी सारे लोगों की उसमें डेथ भी हुई। तो देखिए, अभी तक ये WHO की जो रिसर्च टीम है वो भी काम कर रही है और अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि भाई इस इन्फेक्शन की सीवियरिटी कितनी होगी। बट मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई चीज़ क्लियर ना हो ना तो उसको ना एकदम वर्स्ट मान के चलना चाहिए कि ये भी काफ़ी सीवियर डिजीज़ होगी। और अभी है क्या कि देखो, ये जो वेरिएंट है ना ये अभी सबसे ज़्यादा आया है कुछ केसेस साउथ अफ्रीका के अंदर। तो साउथ अफ्रीका में क्या है कि थोड़ा सा पैनिक ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस अभी बढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनको ये डिजीज़ शुरू में ज़्यादा सीवियर लगेगी। बट थोड़े दिन में, कुछ वीक या 2-3 हफ्तों के अंदर ये कंफर्म हो जाएगा कि ये डिजीज़ कितनी सीवियर है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है, लोग कहते हैं कि सर भाई हम तो पहले ही कोरोना से इन्फेक्शन हो चुका है। मतलब कुछ लोगों को जिनको लास्ट टाइम कोरोना हुआ था उनको लगता है कि उनको अब कोरोना से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये मैंने सोसाइटी में बहुत देखा है। देखिए, ऐसा बोलना बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि इस बात पर भी रिसर्च चल रही है कि जो लोग पहले इन्फेक्ट हो चुके हैं उनको कितनी ज़्यादा इम्यूनिटी मिली है। तो मेरा पर्सनल मानना यह है कि आप लोग यही मान के चलिए कि चाहे आपको पुराना इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, ये आपके लिए घातक ही साबित होगा। तो इससे बचने के उपाय करना बहुत ही ज़रूरी है। और शुरू की जो रिसर्च हो रही है उसमें देखने में आ भी रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग पहले इन्फेक्ट हो चुके हैं उनको भी ये उतनी ही तेज़ी से इन्फेक्ट कर रहा है अब की बार भी। एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ के आता है, लोग पूछते हैं कि सर इसमें जो हम लोग अगर पहले वैक्सीन ले चुके हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है। मतलब क्या वो वैक्सीन इस वायरस से हमको सेव कर पाएगी। तो देखिए, WHO की जो टीम है, टेक्निकल टीम है, वो अभी भी इस चीज़ पे काम कर रही है कि हम इस चीज़ पे पता लगाने में कि अभी जो वैक्सीन हमारे पास है वो इसके लिए कारगर साबित है या नहीं है। इसका डेटा नेक्स्ट कुछ वीक्स में हमारे पास आ जाएगा। बट अभी हम इस बारे में कुछ श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते क्योंकि WHO ने भी कुछ श्योरिटी के साथ नहीं बोला है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई चलो ये बीमारी हो गई तो हमारे पास जो अभी जो दवाइयां हैं वो कितनी इफेक्टिव हैं इस ट्रीटमेंट को लेके, इसके ट्रीटमेंट को लेके। तो देखिए, जो पिछली वेव थी उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो सच में भी थी और मैंने भी फील की वो थी कॉर्टिकोस्टेरॉइड। हम लोगों ने काफ़ी सारे पेशेंट्स की जान बचाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को यूज़ करके, क्योंकि ये बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लामेशन होती है तो उसको रोकने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स काफ़ी यूज़ किए। उसके अलावा इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी हैं, उनका भी काफ़ी रोल था। तो अभी तो हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड ही मेन ड्रग है और बाकी रिसर्च चल रही है कि इसमें कोई और नई ड्रग कारगर होगी या नहीं होगी। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पार्ट है इस वीडियो का वो कि भाई आखिर लोगों को क्या करना चाहिए, WHO ने क्या रिकमेंड किया है लोगों को। तो लोगों के लिए अब भी वही चीज़ जो पहले इंपॉर्टेंट थी आज भी है कि सबसे पहले उनको ये इन्फेक्शन को होने से बचना है, खुद को बचाना है, वायरस के कांटेक्ट में नहीं आना। उसका एक सिंपल तरीका, सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। एक दूसरे से 1 से 2 मीटर की दूरी बना के रखनी है, जो कि आजकल लोग बिल्कुल नहीं कर रहे। दूसरा इंपॉर्टेंट, आपको वेल फिटिंग मास्क पहनने। मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं बिलीव करता हूं कि या तो आप N95 मास्क पहने, वो बेस्ट होता है। अगर वो नहीं पहन सकते तो एटलीस्ट सर्जिकल मास्क पहनिए। बट जो कपड़े वाले मास्क होते हैं मुझे नहीं लगता कि उनसे कुछ हासिल होने वाला है। तो बेटर है आप N95 मास्क का यूज़ कीजिए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए कि वो लोग भी मास्क पहने।
अब मैंने भी काफ़ी दिन देखा है, खासतौर से रेस्टोरों में, इवन बहुत सारी जगहों पे ना लोग आजकल आजकल मास्क का यूज़ तो कर ही नहीं रहे। उनको लगता है कि कोरोना चला गया, पर ऐसा नहीं है। कोरोना फिर से वापस आ रहा है और आपको लोग को सतर्क होना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिए, वेंटिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपके घर में चाहे एसी लगा हो या नहीं लगा हो, आपको वेंटिलेशन का तो बहुत ख्याल रखना है। अगर एसी नहीं है तो अपने विंडोज़ को खुला करना है, जिससे कि एयर्स का जो जो एयर आ रही है रूम में उसका रोटेशन होते रहे। उसके अलावा अब देखिए, शादियों का सीज़न है आजकल, तो लोग इतने ज़्यादा गैदरिंग कर रहे हैं जिसकी हद नहीं। तो आप लोगों को जितना हो सके वो जो क्राउडेड प्लेस है ना उनको अवॉइड करना है। जो पुअरली वेंटिलेटेड प्लेस है जहाँ पे कि हवा उतनी आती जाती नहीं है, उसको भी अवॉइड करना है, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे। जहाँ भी गैदरिंग होगी इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद अगर किसी को कफ है या छींक आती है तो उसको या तो अपना अपना हैंकी यूज़ करना है और नहीं तो मास्क लगाना है। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिसने भी वैक्सीन नहीं ली है उनका अपना टर्न आने पे वैक्सीन प्लीज़ लें। क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ले रखी है उनमें डिजीज़ उतनी सीवियर ना हो जितनी की उनमें होगी जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। और देखिए, जब भी कोई नई बीमारी आती है ना, तो ऐसा नहीं है ना, तो हमें ज़्यादा लाइट होना है। हमें ऐसा भी नहीं सोचना कि भाई हमको तो होगा ही नहीं, और ऐसा भी नहीं होना, बहुत ज़्यादा पैनिक भी नहीं करना है कि हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। बट हाँ, हमें सतर्क हो जाना है कि हम ये बीमारी फैल सकती है, जैसे कि पहले हमने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है। तो सतर्क हमेशा रहना है। ये जितने इश्यूज़ हैं कि आपको मास्क लगाना, अगर आप चाहें तो फेस शील्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, ये प्रॉपरली करना है जिससे कि इस बीमारी से बचा जा सके। मैं हमेशा बोलता हूँ, बचाव ही सबसे बड़ी चीज़ है। और देखिए, होता क्या है, अगर आपको डिजीज़ हो गई, अगर आपको इन्फेक्शन हो गया, आप बीमार हो गए, फिर से वही प्रॉब्लम आएगी, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं होंगे, प्रॉब्लम होगी, डॉक्टर्स की शॉर्टेज होगी। तो इस सबसे अच्छा है कि आप बीमार पड़े ही नहीं, और इसको आप चाहें तो आसानी से रोक सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।